नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक बिल्कुल आम सी रात को एक भयानक ना भूलने वाले वाक्य में बदल देती है। आइए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं, है ना, कि अंधेरी सुनसान सड़कों में कुछ तो बात होती है। वो अपने अंदर कई राज दबाए रखती हैं। और पता है, ये राज अक्सर तभी बाहर आते हैं जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। एक लड़का, उसकी साइकिल और घर तक जाने वाला एक जाना पहचाना रास्ता। सब कुछ नॉर्मल था। 15 साल का समीर, सोचिए, इस उम्र में दिन भर की थकान के बाद 10 घर ही याद आता है ना। रात का सन्नाटा था और उस खामोशी को तोड़ रही थी तो बस उसकी साइकिल की चेन की हल्की सी आवाज, जो उसे घर की तरफ ले जा रही थी। और फिर रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया। ये उन मोड़ों में से था जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी पहुंचने से डरती है, जहां परछाइयां कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती हैं। और बस इसी मोड़ पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसी मुलाकात जो समीर के जहन पर हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक निशान छोड़ने वाली थी। आधी रात, सुनसान सड़क और एक बच्चे के रोने की आवाज। ये नज़ारा देखकर कोई भी रुक जाएगा। समीर भी रुका। उसे लगा कि भाई मदद करनी चाहिए, हो सकता है बच्चा रास्ता भटक गया हो। उसने बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ? वो बस मदद करना चाहता था, पर उसे जो जवाब मिला वो किसी की आवाज में नहीं, बल्कि एक अजीब सी डरावनी खामोशी में मिला। और फिर अचानक सब शांत, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बच्चे का रोना ऐसे बंद हुआ जैसे जैसे किसी ने रिमोट से आवाज बंद कर दी हो। ये खामोशी उस बच्चे के रोने से कहीं ज्यादा डरावनी थी। और फिर समीर की नजर गई उस बच्चे के हाथ पैरों पर, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बच्चे के हाथ पैर वो नॉर्मल नहीं थे। वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। सोचिए, एक टूटी हुई गुड़िया की तरह। और फिर उस बच्चे ने सिर उठाए बिना ही एक ऐसी आवाज में बात की जो किसी बच्चे की तो हो ही नहीं सकती थी। एक गहरी, भारी और डरावनी आवाज। बस इसी एक पल में सब कुछ बदल गया। समीर का घर लौटने का सफर अब अपनी जान बचाने की दौड़ बन चुका था। अब मदद का सवाल ही नहीं था। अब तो बस एक ही सवाल था, यहां से जिंदा कैसे भागा जाए। समीर ने एक पल भी नहीं सोचा। दिमाग सुन्न हो चुका था और बस पैरों को एक ही बात पता थी, भागो। उसने पूरी जान लगाकर पेडल मारे। मगर कुछ ही आगे जाकर उसे लगा कि साइकिल भारी हो रही है, बहुत भारी, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो, जैसे उस पर कोई वजन आ गया हो। हिम्मत करके, डरते डरते उसने बस एक पल के लिए पीछे देखा और उसका दिल बैठ गया। वही बच्चा, वो बच्चा उसकी साइकिल के कैरियर पर बैठा था। और इस बार उस बच्चे ने अपना चेहरा ऊपर उठाया था। अंधेरे में उसकी आंखें वो आंखें नहीं थीं। वो तो जैसे दो लाल अंगारे थे जो उसे घूर रहे थे। उनमें इंसानी कुछ भी नहीं था। समीर चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, पर आवाज जैसे गले में ही जम गई थी। वो बस पागलों की तरह पेडल मारता रहा घर की रोशनी की तरफ, जो अब उसकी शायद आखिरी उम्मीद थी। तो जब डर की ये भयानक दौड़ खत्म होती है, तो क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, या वो खौफ अपने कुछ निशान पीछे छोड़ जाता है जो ये याद दिलाते रहें कि जो हुआ वो सच था। जैसे ही समीर की साइकिल घर के दरवाजे से टकराई और वो गिरा, वो बोझ गायब हो गया। उसने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। वो चीज बस हवा में गायब हो गई थी। उस रात तो समीर को लगा कि शायद ये सब एक भयानक सपना था। हम भी यही सोचते। लेकिन अगली सुबह 2 चीजों ने ये साबित कर दिया कि वो सपना नहीं था। पहली, उसकी साइकिल की सीट पर जले हुए के निशान थे, और दूसरी, उसका कमरा बिना किसी वजह के एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। तो सवाल आखिर में वहीं आकर रुक जाता है कि वो बच्चा आखिर था कौन। देखिए, ऐसी कहानियां सिर्फ समीर की नहीं हैं। दुनिया में हर जगह सुनसान रास्तों से जुड़ी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई उन्हें भटकी हुई आत्मा कहता है तो कोई बुरी ताकत। हो सकता है ये कहानियां सिर्फ हमारे अंधेरे और अकेलेपन के डर का एक चेहरा हों, या
हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं हैं। वो बस एक ठंडी सी सिहरन बनकर हमेशा के लिए हमारे जहन में रह जाते हैं।